एक दिन इन सबसे तंग आकर स्कूल प्रशासन ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे वे पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। रोज वे श्री श्री ठाकुर जी की लिखित सत्यानुसरण पाठ करने लगे। को लिखते ही उन्होंने एक साथ उस किताब के 2000 कॉपीज छपवा लिया। ये कहानी हमारे गुरु भाई या माँ द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसे खुद गुरु भाई या माँ अपनी मर्जी से उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कहानी में उनके जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभूति को यहाँ दिखाया गया है। किसी दूसरे के साथ इसका समानता नहीं भी हो सकती है। कहानीकार ने कुछ स्थानों पर नाम बदल के कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। कहानी में दिखाए गए कुछ नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है। कहानी का उद्देश्य ना तो अलौकिकता को समर्थन करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना है और ना ही किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करना या चोट पहुंचाना। ये घटना आज से लगभग 10 साल पहले बिहार राज्य के गया शहर में रहने वाले रविकांत कुमार नाम के एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। उनके जीवन में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के दया से कुछ ऐसा हुआ जिसे वे हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उनके जीवन से जुड़ी तथा उनसे ही ली गई एक सच्ची कहानी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम इस तरह परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के दया से जुड़ी सच्ची कहानियों को आप तक पहुंचाएं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के दया के बारे में जानकारी प्राप्त हो। चलिए लौटते हैं आज की सच्ची कहानी की तरफ। 7वीं क्लास से ही रविकांत जी गलत संगत में पढ़ने से थोड़ा बदमाश हो गए थे। वे स्कूल में बहुत बदमाशियां करते थे। वे इतना बदमाश थे कि उनसे बहुत सारे लोग डरते भी थे। उनका गलत खान पान भी था, जैसे गुटखा खाना, सिगरेट पीना, यहाँ तक कि लड़कियों से छेड़खानी करना, ये सब उनका स्वभाव बन गया था। एक दिन इन सबसे तंग आकर स्कूल प्रशासन ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। तब वे 9वीं क्लास में पढ़ते थे। स्कूल से निकाले जाने के बाद पहले तो कुछ दिन उन्हें अच्छा ही लग रहा था, लेकिन कुछ दिन जाने के बाद उन्हें लगने लगा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उनका मन खराब रहने लगा और धीरे धीरे वे पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए। उस वक्त उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि वे अब क्या करें। उन्हें लग रहा था कि अगर कोई उन्हें जीवन में चलने का सही रास्ता बताए तो उनका जीवन सुधर जाए। जीवन में क्या करना है, कैसे चलना है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे दूसरे एक स्कूल में भर्ती होकर उन्होंने 10वीं पास किया। फिर वे गया से पटना चले गए और पटना में जाकर 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया। इतना सब होने के बाद उन्होंने ठीक किया कि इस बार पटना में किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। 11वीं कक्षा में रविकांत जी ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दिया। उन्होंने कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन मन ही मन वे ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि कोई उन्हें रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। जब वे 12वीं में पढ़ते थे तो एक दिन एक रास्ते से गुजरते समय उन्हें परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के एक ऋत्विक दादा मिले। वे रविकांत जी को अपने घर ले गए और एक फोटो दिखाया जो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का था। ऋत्विक दादा ने रविकांत जी को दीक्षा लेने के लिए कहा और बताया कि ये अवतारी है, भगवान है। रविकांत जी को लगा कि ये आदमी पागल है और उल्टा पुल्टा बात बता रहा है। श्री श्री ठाकुर जी के फोटो को देखकर रविकांत जी को लगा कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो उनके हाथ में तीर धनुष होता, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते। उन्होंने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, सिर्फ एक सफेद धोती। रविकांत जी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने दीक्षा नहीं लिया और वहां से चले गए। फिर
3-4 महीने के बाद एक दिन रविकांत जी पटना के कोंगकोंग बाग मंदिर के रास्ते से कहीं जा रहे थे। उस समय उस मंदिर में सत्संग हो रहा था। जब वे थोड़ा अंदर गए तो देखा कि ये तो वही श्री श्री ठाकुर जी का फोटो है जिनके बारे में उस दिन उन्हें उस बाबा जी ने बताया था। रविकांत जी सत्संग के प्रार्थना कीर्तन के बाद श्री श्री ठाकुर जी को लेकर जो आलोचना होती है वो सुनने के बाद उनसे रहा नहीं गया और वे अपने दोस्त से कहा कि मुझे श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेनी है। अभी कोई सवाल जवाब नहीं करना है, बस अभी दीक्षा लेनी है। रविकांत जी ने दीक्षा लिया और श्री श्री ठाकुर जी के दिए हुए विधि विधान से चलने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे उनमें बहुत सारे बदलाव आने लगे। उस समय उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी के ग्रंथों के साथ साथ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू किया और पुस्तकों में से कुछ कुछ बातों को अपनी एक डायरी में नोट करने लगे। वे रोज नियमित रूप से श्री श्री ठाकुर जी का नाम ध्यान करने लगे। रोज वे श्री श्री ठाकुर जी की लिखित सत्यानुसरण पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनमें सुविचार लेने की क्षमता आने लगी और वे जो पुस्तकों को पढ़कर एक डायरी में लिखा करते थे उन्हें वे अपनी तरह से व्याख्या करके एक छोटी सी पुस्तक में वर्णन किया और उसका नाम रखा करवा है पर यही सच है। किताब को लिखते ही उन्होंने एक साथ उस किताब के 2000 कॉपीज छपवा लिया। अभी वे चिंता में पड़ गए थे कि 2000 किताबें छप तो गई, लेकिन अब बिकेगा कैसे। बहुत जन उन पर नेगेटिव कमेंट्स करने लगे। बहुत जन उन्हें बोलने लगे कि ये किताबें नहीं बिकेगी। तब उन्होंने रास्ते पर खड़े होकर किताब बेचना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत के बाद 15-20 दिन में सिर्फ 20 किताबें ही बिकी। उन दिनों वे उनके घर में जो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का आसन है वहां बैठकर रोज और ज्यादा समय तक नाम ध्यान करने लगे और मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि हे ठाकुर, आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। फिर एक दिन उनके मन में आया कि जिस स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था वे उसी स्कूल में जाएंगे। फिर रविकांत जी पटना से गया गए और उसी स्कूल के डायरेक्टर से बात किया कि उन्होंने एक किताब लिखी है। डायरेक्टर ने बताया कि तुम तो वही रविकांत कुमार हो ना जिसे बदमाशी के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। अब तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया? रविकांत जी ने बताया कि उनके गुरु ने कहा है कि एक व्यक्ति का परिवर्तन 3 चीजों से हो सकती है। वो है आदर्श, व्यक्ति और वातावरण, जो उन्हें परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रूप में मिल गया है। फिर उन्होंने डायरेक्टर को अपने किताब में से कुछ पंक्तियों को सुनाया जो डायरेक्टर को बहुत अच्छा लगा। फिर डायरेक्टर ने उनसे उस किताब की एक कॉपी ली और उसे पूरा पढ़ने के बाद वे बहुत प्रभावित हुए। वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस स्कूल में पढ़ने वाले 1500 बच्चों में वो किताब कंपलसरी कर दिया और इस तरह से हाथों हाथ रविकांत जी का लगभग सारी किताबें बिक गई। उस समय से रविकांत जी एक एक करके बहुत सारी किताबें लिखते गए। उन्होंने दिव्य मानव निर्माण नाम से एक स्टॉल खोला है जिसमें आयुर्वेदिक चाय भी मिलती है। उस स्टॉल में उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी की लिखी हुई ग्रंथ और पुस्तकें भी रखी है। वहां पर अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे कई सारे व्यक्ति आते रहते हैं। कोई कोई तो ऐसा भी है जो पूरा डिप्रेशन में चला गया है। रविकांत जी अपना स्टॉल चलाते चलाते श्री श्री ठाकुर जी की पुस्तकें और ग्रंथों के माध्यम से उन लोगों के समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं और याचन करके उन सबको परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में लाने की कोशिश करते हैं ताकि उन सब का भी जीवन उनकी ही तरह सुंदर हो जाए। इस तरह एक दुकान चलाते हुए वो अपना डीपी वर्क्स का काम भी कर लेते हैं। आज रविकांत कुमार जी
श्री श्री ठाकुर जी की दया से एक सफल लेखक, एक सफल बिजनेसमैन और एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतर बना दिया है। कहने का मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा था जब रविकांत कुमार जी को उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर वे सोचते थे कि कोई तो मिले जो उन्हें सही रास्ता दिखाए। फिर श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेकर उनके बताए हुए राह पर चलकर आज रविकांत जी सिर्फ खुद ही सफल नहीं हुए, साथ ही अपने गुरु के उपदेशों को दूसरों को बताकर कई लोगों के टूटते बिखरते हुए जीवन को संवारा है। और इस तरह से रविकांत कुमार जी आज एक सफल समाज सेवक भी है। श्री श्री ठाकुर जी का आदर्श ये है कि हमें सिर्फ खुद ही अच्छा रहने से नहीं होगा, हमें दूसरों को भी अच्छा रखना होगा। और रविकांत जी श्री श्री ठाकुर जी के इस वाणी का आज जीता जागता उदाहरण बन चुके हैं। श्री श्री ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त ना होना पड़े। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हैं और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर डायरेक्ट मेल सेंड कर सकते हैं या एक लेटर में सब कुछ लिखकर फोटो खींचकर मेल में अटैच कर सकते हैं या नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के जरिए सेंड कर सकते हैं। जय गुरु।